राम राम सा स्वास्तिक पामेश्री चैनल कमाई थारो स्वागत है। आज को आपनो जो टॉपिक है हथेली में वेदी को चिन्ह। वेदी चिन्ह को समुद्र शास्त्र में जो महत्व बताया हुआ है वो इस प्रकार से है कि आपने जो हिंदू धर्म में जो अपना धर्म ग्रंथ है, अपनी परंपरा है, वह यज्ञ करनो एक शुभ कार्य मान्यो जा। उसके द्वारा सकारात्मकता को विस्तार जीवन में देखो जा, पवित्र कार्य मान्यो जा। अब अगर कोई भी भाई या बहन का हाथ में यज्ञ जिन्हें वेदी बोला आपा, यज्ञ की जो कुंडी हुआ है बिको अगर सिंबल बनेड़ो हथेली में दिख रहा है तो यो शुभता को संकेत हुआ है और इसे उजातक की संपन्नता भी देखी जा। तो देखो इको निर्माण कट्ठे भी अपनी हथेली में हो सके है। कोई विशेष स्थान समुद्र शास्त्र में यज्ञ वेदी ने लेकर कुछ नहीं बताया गया। तो इको निर्माण देखा तो देखो एक थाने वर्ग को जो सिंबल है वो इस प्रकार से बनेड़ो दिखेगो। अब इस वर्ग सिंबल के अंदर दूसरो वर्ग सिंबल और थाने बनेड़ो दिखेगो। अब एक बात न अगर समझा तो देखो सिंबल स्क्वायर जब भी बनेगो तो यो अपनी प्रोटेक्शन करेगो, सुरक्षा करेगो, शुभ चिन्ह अपनी हथेली में मान्यो जागो। अब अठे एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक और स्क्वायर आ रहा है तो शुभता ने यो दुगुणो कर देगो। आठे आपने एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वेदी को यज्ञ कुंड को निर्माण हथेली में होगा तो देखो इसकी जो ये रेखा है ये इस प्रकार से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर अणका जो सिरा ही ये खुला ही मान लो ये रेखा इस प्रकार से टच नहीं हो रही हैं तो आपा उस स्थिति में यो जो वेदी को निशान बन रहा है इको पूर्ण फल आपा ने को नहीं मिलेगा। दूसरो ये रेखा अगर सामान्य अपनी हथेली की ये जो रेखा ही ये चौखी रेखा ही, लेकिन यो जो सिंबल बन रहा है यो गहरी रेखा से इको निर्माण हो रहा है। ये रेखा काली पड़ रही है उस स्थिति में भी इको पूर्ण पॉजिटिव फल आपा ने को नहीं मिलेगा। उस तीसरी स्थिति ना आपा समझा तो देखो इस सिंबल के अंदर कोई भी डॉट को, तिल को, दाग धब्बे को निशान आ रहा है या इस प्रकार से थाने रेखा घूमती दिख रही है, ये इस प्रकार से भी चल सके हैं तो इन्हें राहु प्रभाव बोलो जा। तो भी इकी जो वेदी है इकी शुभता में कमी देखी जाएगी। अब देखो मान लो हाथ में पूर्ण रूप से वेदी को निर्माण हो रहा है तो जातक का जीवन में इकी के शुभता देखी जाएगी। यो इस प्रकार को सिंबल अगर स्पष्ट दिख रहा है बन रहा है उस स्थिति में तो देखो हथेली पे कट्ठे भी यो सिंबल अगर बन रहा है तो आपा इन्हें धर्म से जोड़ कर देखेंगे। कोई भी धर्मात्मा का हाथ में उसका है, गुरुओं का हाथ में यो बन सका है या गृहस्थ जीवन में भी कोई मेल है फीमेल है और जो धार्मिक है, भगवान में आस्था रखा है, पुण्य कर्म करे है, उसका हाथ में यो बन सके। कोई भी यजमान का हाथ में बन सका है
यज्ञ करता का हाथ में यो आस्क है, जो जिनको दैनिक रूटीन को काम हुआ है यज्ञ वगैरह करवानो, उनका हाथ में भी यो मिल सका है। और जो मंत्र विद हुए हैं, जो नित्य मंत्र को उच्चारण करे हैं, उनका हाथ में भी यो सिंबल मिल सके है। दूसरो, जी जातक की हथेली में यो वैदिक साइन बनेगो, वो जातक मन वचन कर्म से थाने सात्विक मिलेगो। अब देखो, एक और रीजन हो उसका है, शुभ चिन्ह अपनी हथेली में बन रही, लेकिन आपन को फल कौन मिल रहा। अठे कर्म प्रधान जीवन ने समुद्र शास्त्र में महत्व दियो गयो है। अगर आपा शुभ कर्म, अच्छा कर्म, नैतिक कर्म नहीं कर रहे हाँ, उस स्थिति में भी अपनी हथेली का जो शुभ सिंबल है वे आपने शुभ प्रभाव को नहीं देगा। तो यहाँ का अगर भाग्यशाली लकीस्ट साइन हथेली में है तो जातक ने सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। और की अगर शुभता की बात करा तो देखो, जातक ने यो सिंबल ऐश्वर्य से युक्त बनावा है, उको मान सम्मान बढ़ावा है, यशस्वी बनावा है और संपन्न भी वह जातक देखो जा। सर्वगुण संपन्न या बुलापा, विद्वता, विद्वान, अच्छी शिक्षा उस जातक की देखी जा। तो यो सिंबल हर प्रकार से जातक का जीवन में खुशहाल बनावा है, शुभ बनावा है, सक्सेस दिलावा है। और वैदिक सिंबल ने यज्ञ की तरह ही पवित्र और शुभ और भाग्यशाली जातक का जीवन में नकारात्मकता ने दूर करने यो चिन्ह मान्यो गया। तो यह थी जानकारी वैदिक चिन्ह से संबंधित। राम राम सा।